हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज चेतन एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ योर डिजिट्स मैनिपुलेशन। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो है देयर आर लॉट ऑफ सब टॉपिक्स एंड डिजिट्स मैनिपुलेशन इज वन ऑफ सच सब टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हर साल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से एंड ऑल्सो इट इज अ कंपैरेटिवली ट्रिकी एंड डिफिकल्ट टॉपिक आउट ऑफ ऑल दी सब टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक इन द पास्ट 5 years. So these are the सब टॉपिक्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड इनमें से काफी टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक रिमाइंडर थ्योरम इज बीइंग डन। तो जो भी वीडियोस प्रीवियस वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं, सो यू कैन वॉच दोस, लाइक यूनिट डिजिट्स, डिविजिबिलिटी, नंबर ऑफ जीरोस, एचसीएफ, एलसीएम, लिस्टिंग। So now we are doing digits manipulation and in the next video I will be discussing classification. तो हमने जो भी टॉपिक्स अभी तक डिस्कस करे थे दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट आई वुड से डिजिटल मैनिपुलेशन जो है वो थोड़ा सा एनालिटिकल है, लॉजिकल है और इट्स लिटिल ट्रिकी एज कंपेयर टू दी अदर टॉपिक्स। बट मैं ट्राई करूंगा कि जितना सिंपल वे में मैं आपको चीजें समझा पाऊं, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। वी विल गो बैकवर्ड्स, 2024 लेटेस्ट पेपर से शुरू करेंगे और 2020 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, 5 साल के क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, उससे पुराने भी आप लोग कर सकते हैं, बट लास्ट 5 years के आर मोर इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ क्वेश्चन देखते हैं। लेट एक्स बी अ 2 digit नंबर। ठीक है, एक्स एक 2 digit नंबर है एंड वाई अनदर 2 digit नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो बेसिकली क्या है, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एग्जांपल, अगर 23 एक नंबर है, सपोज इट इज एक्स, तो y क्या है, इसको इंटरचेंज कर दो, मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, तो 32 वुड बी y। ये मतलब होता है आपका इंटरचेंजिंग ऑफ द डिजिट्स। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ x प्लस वाई। अब इन दो जो भी दो नंबर है, मान लो x को अगर मैं मान लेता हूं 10a प्लस b, और तो y क्या हो जाएगा फिर 10b प्लस a। दिस इज हाउ वी इंटरचेंज, राइट। तो कह रहे हैं इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर। कह रहे हैं इनको जब आप प्लस कर दोगे तो इनका जो सम आएगा वो आएगा ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर। ग्रेटेस्ट 2 digit नंबर क्या होता है, 99। तो अगर आप इसका सम लेते हो, बेसिकली 11a प्लस 11b बोल रहे हैं इज इक्वल टू 99। 11 अगर कॉमन ले लोगे, सो दिस इज वुड बी लाइक दिस, एंड a प्लस b की वैल्यू यहां से आ जाती है 9। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। पहले तो आप ये चीज समझो कि x के बारे में पूछ रहे हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आपसे x पूछ रहे हैं। और अगर आप यहां से भी देखोगे तो a और b की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। सो a की जो वैल्यू है 1 से लेकर फ्रॉम 1 till 8 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली b की वैल्यू भी जो होगी वो 8 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकती है ना। बिकॉज 9 नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर आप 9 ले लोगे तो फिर एक नंबर 0 हो जाएगा। 0 हम नहीं ले सकते किसी को भी, बिकॉज हमें 2 digit नंबर्स चाहिए। तो a के लिए भी 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं फ्रॉम 1 to 8, b के लिए भी 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं फ्रॉम 1 to 8। तो बेसिकली पॉइंट ये है यहाँ पे कि हमारे पास ऐसे 8 नंबर्स होंगे। तो हमसे पूछा कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, सो देयर आर 8 पॉसिबल वैल्यूज। और अगर मैं आपको इसको लिख के भी दिखा दूं तो द वैल्यूज वुड बी, देखो a प्लस b की वैल्यू कितना आ रहा है, 9। लाइक एक पेयर हो गया आपका 18 और 81। मान लीजिए x है, ये y है, दोनों का सम आना चाहिए 99। तो 18 27 होगा तो ये 72 होगा। लाइक दिस देयर आर 8 पॉसिबल वैल्यूज। x के लिए भी 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं और y के लिए भी, और दोनों की जो 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सेम ही है एक्चुअली। ठीक है, तो 8 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखो काफी क्वेश्चंस जो होते हैं ना नंबर सिस्टम के, वो हम विदाउट इक्वेशंस भी कर सकते हैं अगर हम लॉजिकली सोचें, एंड इफ वी आर गुड विद नंबर्स तो हम नॉर्मली भी इसका आंसर लॉजिक से भी निकाल सकते हैं। लाइक दिस क्वेश्चन अगेन इन 2024, इफ द सम ऑफ द 2 digit नंबर्स ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी जो है एक 2 digit के दो नंबर्स हैं, बोल रहे हैं कि इनका जो सम है वो 1 CE के बराबर है, मतलब एक 3 digit नंबर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और जो 3 digit नंबर है क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि ये 100 के और 200 के बीच में ही लाई करेगा, वेरी ऑब्वियस। और क्या लिखा है, ये जो ए बी सी डी ई है ये डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, मतलब कोई भी डिजिट सेम नहीं हो सकती। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहे हैं। अब देखो इसमें एक चीज जो नोटिस करने वाली है, जो आपने करा हो, दैट दिस नंबर और इसका जो इन दोनों का जो सम है ऊपर के दो नंबर का, यहाँ पे सी और सी दोनों सेम आ रहे हैं। अब आप मेरी बात समझना, ये सी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, इसकी वैल्यू अपने बराबर कब आएगी, जब ये ए जो हो, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जब ये ए जो हो 0 हो।
आप जीरो में कुछ भी ऐड करो वो नंबर सेम ही रहता है। लेकिन आप एक अगर यहाँ पे बात समझोगे, अगर आप यहाँ पे एक बात समझोगे, ठीक है, कि पहली चीज तो ऑप्शन में ए जीरो नहीं है, दैट इज वन थिंग, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। और दूसरी बात ये हो गई दैट अगर आप देखोगे बी और डी, बी और डी डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं और उससे एक नई डिजिट बन के आ रही है ई, ठीक है। दैट इज अनदर पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि ए की वैल्यू या तो जीरो हो या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है सर, एक और पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर ए की वैल्यू 9 है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ए की वैल्यू 9 है और अगर ये दोनों जो नंबर है इनका सम 10 से बड़ा आता है, इट इज 10 और मोर देन 10, तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। 10 में कुछ भी प्लस करो, मेरी बात समझना, 10 में आप कुछ भी प्लस करो तो वो जो है वो नंबर सी जो है वो सी ही रहेगा। और देखो ए जीरो क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ये दोनों 2 डिजिट्स नंबर हैं, इसलिए ए जीरो भी पॉसिबल नहीं है। तो ए की वैल्यू 9 ही हो सकती है, दैट इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अब हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था 2023 में, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एबीसी एंड डीईएफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स, ये दोनों 3 डिजिट नंबर्स हैं, एक है आपका एबीसी, एक है आपका डीईएफ, ठीक है। और क्या लिखा है, ये जो डिजिट्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 1 2 3 टिल 9, इन 9 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट्स हो सकती है इनकी, लेकिन डिस्टिंक्ट होनी चाहिए दोनों, कोई भी दो लेटर्स सेम नहीं होने चाहिए। अब इनका सम कितना है, 1 1 1 1, यहां तक समझ में आ रहा होगा सबको। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इन सभी डिजिट्स का सम बता दो, ये क्वेश्चन है। देखो नेचुरली क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, आप लोग देख भी रहे होंगे, बिकॉज एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम टाइम में हमें इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं हो पाता और ये तो फिर भी ट्रिकी है। लेकिन स्टिल अगर हम थोड़ा सा इस चैप्टर को, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी हद तक लॉजिक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो थोड़ा सा अगर आप नंबर्स को समझने लग जाओ तो थोड़ा सा ही चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि अब एक मेरी बात समझो, कोई भी दो नंबर्स को प्लस करके 1 कब आएगा, देखो ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, पहली बात तो ये है, तो जीरो तो इनमें से कोई नहीं। आप बोलोगे सर जीरो और 1 का सम 1 होता है, लेकिन जीरो कोई हो नहीं सकता। अब अगर जीरो नहीं हो सकता तो अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि जो दो नंबर हैं इनका सम 11 होना चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर दो नंबर का सम 11 होगा तो एक 1 यहां आएगा और एक 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब फिर से मेरी बात समझो, जीरो कुछ हो नहीं सकता, ये जीरो नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट भी है। अब बी और ई का सम अगर 10 होगा और उसमें आप 1 प्लस कर दोगे तब 11 बनेगा। तो C प्लस एफ का सम मैंने बोला 11 होगा, बहुत ध्यान से बात समझना। B प्लस ई का सम होगा 10, बिकॉज 1 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब फिर से 1 यहां पे आ गया, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो फिर से A और B का जो सम है, A और D का जो सम है वो भी 10 होगा। हमें क्या निकालना है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का सम निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को ही प्लस कर दूं आपस में, तो क्या मुझे सारे के सारे लेटर्स मिल रहे हैं, सर बिल्कुल मिल रहे हैं। तो सम क्या हो जाएगा, 10 प्लस 11 प्लस 10 इज इक्वल टू 31, विच इज ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है अगेन 2023 का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन देखते हैं डी। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं, मैंने इनको जैसे डिजिट मैनिपुलेशन के टॉपिक में प्लेस करा है, बट अगर आप देख रहे होगे इनमें और भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, लाइक टाइप्स ऑफ नंबर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यू शुड नो, तो काफी चीजों की नॉलेज यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। लाइक क्वेश्चन ये है, डी इज अ 3 डिजिट नंबर, एक डी है 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो, देखो वैसे भी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, 2023 का जो पेपर था, जो लेवल था, इट वाज मोर देन 2024। 2024 का थोड़ा सा आसान था एज कंपेयर टू 2023। 2023 का पेपर काफी मुश्किल था। अगर आप लोगों ने दिया है पेपर, देन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर, है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी 2023 में ज्यादा मुश्किल आए थे। डी इज अ 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट डिजिट्स इज लीस्ट। क्या कह रहे हैं, मान लो एक नंबर है एक्स वाई जेड, तो अगर आपको इस नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 100x प्लस 10y प्लस z 1z, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जो रेशियो है नंबर का टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, टू द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये लीस्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सबसे कम रेशियो होना चाहिए, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पे रेशियो की नॉलेज भी चाहिए आपको, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस एंड डिजिट एट द यूनिट्स, तो x और z के बीच का डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि डिजिट सेम है अलग है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर अज्यूम करूं 100,
कि x 1 हो गया, y 0 हो गया और z भी 0 हो गया मान लो, और सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा 1 + 0 + 0 1, है ना। तो ये इसका जो आपके पास रेशियो आएगा वो आएगा 100:1 या 100, बट ये तो बहुत बड़ा रेशियो आ रहा है। ऐसे अगर आप आगे चलोगे 1 0 1, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 55। बट आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये वैल्यूज कम हो रही हैं। ऐसे आप और आगे चलो 1 0 2, तो ये इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ निकल के आएगा 3 × 3 34। तो ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। ऐसे आप जब नोटिस करोगे तो 199 पे ना ये रेशियो सबसे कम आएगा, क्योंकि 199 को अगर आप उसके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 199 डिवाइडेड बाय 19, सो दिस विल बी समवेयर 10.4 और 5 कुछ आएगा ये, ठीक है, समथिंग अप्रोक्सीमेटली 10.4 10.5 अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू विल कम। अब इसके बाद क्या होगा, ये 199 जो है इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा 200। फिर आप अगर 200 से 299 चेक करोगे, लाइक 200 में सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा 2 + 0 + 0 2, अगेन 100, देन 201 202, फिर आप चेक करोगे 299, तो यहाँ पे होगा 299 डिवाइडेड बाय 2 + 9 + 9, तो ये हो जाएगा 299 डिवाइड बाय 20, बट दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग विच इज मोर देन 10.5। तो आप ऐसे चेक करोगे फिर 300 से 399, तो आपको 399 पे कम मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। फिर 400 to 499 की रेंज में 499 पे कम मिलेगा, लेकिन 10.5 से लेसर वैल्यू आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सो करेक्ट जो आंसर होगा, बेसिकली जो नंबर है हमारा डी जो है वो है 199। अब पूछा क्या है, डिफरेंस ऑफ 100 एंड यूनिट्स प्लेस, तो 100 है 1, यूनिट्स प्लेस पे है 9, तो 1 और 9 का डिफरेंस होता है 8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो काफी क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से भी होते हैं नंबर सिस्टम में, लेकिन हिट एंड ट्रायल में भी ऐसा नहीं होता कि मैं सारे ही नंबर्स को चेक करूंगा, मैं लॉजिक लगाऊंगा और उसके थ्रू में कम से कम स्टेप्स में इसको हमें आंसर करना होता है। देखो कुछ क्वेश्चन आपको लीव भी करने होते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन करने हैं, जो डिफिकल्ट हैं ट्रिकी हैं वो हमें लीव करने होते हैं, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2023। तो यहाँ पे गिवन है देयर इज अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर है एबीसी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद डी, अगर हम इसको डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है 4 डिजिट नंबर 37DD 3700 समथिंग, ठीक है। और क्या गिवन है आपको कि ये जो एबीसीडी है ये डिफरेंट है, नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, 1 to 9 कुछ भी हो सकते हैं। अब पूछा क्या गया है, ये जो नंबर है एबीसी, इस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स आपको निकालना है, ठीक है, डिजिटल सम आपको इसका निकालना है। अब एक चीज समझना कि अगर हम इसको आप इसको रैंडमली कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे देन व्हाट इज एबीसी मल्टीप्लाइड बाय डी गिव्स 37DD। so can I say that 37DD डिवाइडेड बाय डी विल गिव मी एबीसी? डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे 37DD एक जो नंबर है, कैन आई राइट इट लाइक दिस दैट 3700 प्लस 10D प्लस डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो अब इसको आप ऐसे ब्रेकअप करके लिखो 3700 प्लस 10D प्लस डी डिवाइडेड बाय डी, ये आपका एबीसी के बराबर होगा, डेफिनेटली होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो 3700 डिवाइड बाय डी प्लस 10D प्लस डी होता है 11D, 11D डिवाइड बाय डी मतलब 11, तो 11 एक इंटीजर आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एबीसी। देखो एबीसी भी इंटीजर है, एक नंबर है ना, ये नंबर मतलब इंटीजर होगा, और 3700 अपॉन डी भी एक इंटीजर ही होना चाहिए, दो इंटीजर्स का सम फिर एक इंटीजर आएगा। अब यहां पे पॉइंट ये है कि डी की वैल्यू क्या हो सकती है। अब एक बात समझना, अगर 3700, लिसन टू मी, इफ 3700 अपॉन डी हैज टू बी एन इंटीजर, इट मींस डी शुड कंप्लीटली डिवाइड 3700। तो डी एक सिंगल डिजिट नंबर है, सो इट कैन बी 1 2 4 और 5, तो यही चार डिजिट्स हैं जो 3700 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगी, ठीक है। अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। देखो हमें पता है एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है। अब मान लो अगर आप डी की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3711, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है, तो डी इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 2 चेक करो, 3700 डिवाइड बाई 2 प्लस 11, तो अगेन आप इसको चेक करोगे तो ये भी एक 4 डिजिट नंबर आएगा, तो 2 भी पॉसिबल नहीं है। अब डी को 4 मान के अगर मैं करूं 3700 डिवाइड बाय 4 प्लस 11, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इफ यू जस्ट सॉल्व इट, तो हमें देखना है कि 3 डिजिट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करते हैं। तो 3700 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 925, इसमें प्लस 11 करोगे तो 936। तो अब एक बात समझो, अगर एबीसी की बात कर रहे हैं तो एबीसी अगर 936 है, ठीक है, एबीसी क्या है 936 और डी यहाँ पे
4 है, तो ये एक पॉसिबल वैल्यू लग रही है। और अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, एक और जो ऑप्शन है हमारे पास उसको भी चेक करते हैं। अगर 3700 को मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, एंड प्लस हमें 11 करना है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 740 प्लस 11 इज इक्वल टू 751। तो एक आपकी वैल्यू आ रही है 751। अगर डी देखो 751 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब आपने अगर नोटिस कराओ कि यहाँ पे 5 2 बार रिपीट हो रहा है और हमें बताया गया है कि डिजिट्स हैं डिस्टिंक्ट, इसीलिए एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? 936 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी की वैल्यू हमने ली थी 4, तो यहाँ पे चारों ही डिजिट्स अलग हैं, तो ये सही है। तो 936 अगर एबीसी है तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 9 + 3 + 6 इज इक्वल टू 18, विच इज ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन ट्रिकी था, बट आई होप आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है जो 2023 में ही पूछा गया था। पीपी क्यू क्यू आर आर, ये 3 नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। वेयर और रिलेशन क्या है, P इज लेस देन Q विच इज लेस देन R, ठीक है। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही नंबर्स का। अभी हम इसको देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको प्रोडक्ट जो सम मिलेगा वो मिलेगा TT0, ठीक है। वेयर TT0 इज द 3 डिजिट नंबर एंडिंग विद 0, कंसिडर। अब आपको आगे बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, तो इसमें आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P इज 5, सेकंड, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q इज 6। ये आपको चेक करना है। अब एक बात समझना, तीन नंबर है, तो तीनों 2 डिजिट नंबर है। अब मान लो अगर मैं मैक्सिमम भी ले लूं, मैं हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर भी ले लूं, तब भी जो सम होता है ना वो 297 होता है। मतलब इन एनी केस 300 टच नहीं कर सकता ये। इसका मतलब क्या है, ये जो TT0 है ये या तो 110 होगा या तो 220 होगा, उससे बड़ी वैल्यू होने, बिकॉज 330 हो ही नहीं पाएगी वैल्यू, कभी कभी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब इसको चेक करना थोड़ा आसान हो गया। क्यों? देखो मुझे एक रिलेशन पता है दैट P इज लेस देन Q इज लेस देन R, ये मुझे रिलेशन पता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब ऐसे 3 नंबर्स जिनका सम या तो 110 आए या 120 आए, तो मैं ऐसे कॉम्बिनेशन लिख लेता हूं। जैसे कि मान लो PP है 1122 और मैं अभी 110 के लिए चेक कर रहा हूं पहले, तो दिस विल बी 77, तो यहां से सम आएगा आपका 110। इसके अलावा अगर ये 11 है, ये 33 है, तो ये 66 हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हैं, इसका सम भी आएगा 110। ऐसे में देखो पॉसिबल वैल्यूज चेक कर रहा हूं मैं, बात समझना। देन अगर ये 11 है, बिकॉज P लेस देन Q लेस देन R भी हमेशा ध्यान रखना आपको, तो ये 44 होगा, ये 55 होगा, यहां पर भी आपको 110 मिल जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, इफ दिस इज 22 एंड दिस लेट्स से दिस इज 33, तो दिस विल बी 55, यहां पर भी आपको 110 मिल जाएगा, ठीक है। तो 110 के लिए आपको कुछ ये केसेस मिल गए। अब मान लो अगर 220 और कोई केस आपको 110 के लिए नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए अगर 220 का सम लेना है, तो उसमें अगर मैं देखूं पॉसिबल सिचुएशंस क्या बनेगी, 11 से तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए ये 33 है, ठीक है। तो अगर ये लेट सपोज 88 है एंड दिस इज 99 है, तो दिस इज वन केस जहां पे 220 आपको सम मिल जाएगा। इसके अलावा लेट से अगर 44 है, देन 77 एंड 88, और लेट से 99 ही होगा, 99 दिस इज 220, ठीक है। इस तरीके से काउंट आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। लाइक अगेन लेट्स से 55 मान लेते हैं, देन 66 एंड 99, दिस विल अगेन बी इक्वल टू 220। तो आप एक चीज नोटिस करोगे अगर कि P की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हैं। ये 1 हो सकता है, P की वैल्यूज में लिख लेता हूं पहले, 1 हो सकता है P, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या है, 11 हो सकता है, 22 33 44, तो 5 वैल्यूज पॉसिबल है। मतलब P तो एक डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर आप Q की बात करो तो Q की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2 3 4, देन 6 7 और 8, है ना। ये थर्ड वाला मत देखना, ये तो R है, थर्ड वाला तो R है, R को मत देखो। तो Q के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 2 3 4 एंड 6 7 एंड 8, तो इसकी 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो ये भी बिल्कुल, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी। आप चेक भी कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा, बिकॉज हमको P लेस देन Q लेस देन R भी सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023 ईयर। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स, एक 2 नंबर्स हैं 2 डिजिट हैं। अगर आप इनको आपस में कह रहे हैं मल्टीप्लाई करोगे,
तो आपको एक 3 डिजिट नंबर मिलेगा DEF। क्या मिलेगा आपको? एक 3 डिजिट नंबर मिलेगा DEF। आगे पढ़ो। अगर आप इस DEF को, ये जो नंबर मिला है, अगर आप इसको GHI, एक और नंबर है 3 डिजिट का, अगर आप उसमें प्लस करोगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट, सम मिलेगा आपको, सम, इनका सम मिलेगा 975 का। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। और क्या दे रखा है? ABCDEFGHI, ये जो सारे के सारे लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं, ABCDEFGHI, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, अब देखो डिजिट्स तो 0 से लेकर 9 तक होती हैं, 10 डिजिट्स होती हैं, लेकिन ये लेटर्स 9 है। और क्या दे रखा है कि E 0 है और F की वैल्यू 8 है। हमें निकालना है A प्लस B प्लस C का सम। क्या निकालना है? A प्लस B प्लस C का सम। अब देखो इस नंबर में अगर मैं E और F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा D08, ये कोई नंबर है, D की वैल्यू मुझे नहीं पता। इसमें अगर मैं GHI को प्लस करूंगा तो मुझे सम मिलेगा 975। अब एक बात समझना, I की वैल्यू क्या होगी? 8 में मैं क्या प्लस करूं कि मुझे 5 मिले? तो 8 में अगर आप 7 प्लस करोगे, विच मीन्स I इज इक्वल टू 7, तो आपको यहाँ 5 मिलेगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1 और ये 0 है, 1 प्लस 0 1। तो 1 में क्या ऐड करें जिससे हमको 7 मिलेगा? तो 1 में हम 6 ऐड करेंगे तो H हो गया 6, तो 1 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 7। ठीक है, अब देखो D और G बचे हैं। अब मेरी बात समझना, 0 ऑक्यूपाई हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, डिजिट्स क्या बची हैं? 1 2 3 4 5, ये बाकी डिजिट्स आपके पास जो बची हैं वो क्या बची हैं? 1 2 3 4 5 और 9, ये आपके पास 6 डिजिट्स बची हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इन 6 डिजिट्स को देखकर बताओ, D और G का सम 9 होगा तो वो क्या एक पेयर हो सकता है? तो 45, मतलब 4 और 5 ऐसी डिजिट्स हैं जिनको यूज करके आप 9 सम बना सकते हो। तो D और G जो है या तो D4 होगा या फिर G4 होगा, एंड वाइस वर्सा। अब हमारे पास बचा गया 1 2 3 9, रिमेनिंग डिजिट्स क्या बची है? 1 2 3 9। तो A B और C जो है वो इन्हीं में से कोई डिजिट्स हो सकती हैं। अब आप ऑप्शंस देखो, मान लो आप अगर लेते हो 1 2 3, तो 1 2 3 का सम आता है 6। आप लेते हो अगर 2 3 9, तो इसका सम आता है 12 प्लस 2 14। अगर आप लेते हो 1 3 9, तो अगर आप 1 2 3 के अलावा कोई भी ट्रिपलेट लोगे तो उसका सम 10 से बड़ा ही आएगा, 10 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, 2 डिजिट का ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब 1 2 3 ही हमारा आंसर होना चाहिए। एबीसी की जो सम होगा वो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो ऑप्शंस का यूज करो ना। आप चाहे तो हम इसका पूरा सॉल्व कर सकते हैं, हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें ऑप्शन ही गिवन है तो हम क्यों अपना टाइम स्पेंड करें? वी कैन यूज स्मार्ट अप्रोच, वी कैन यूज शॉर्टकट। तो ऑप्शन ए 6। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2022 इट वाज आस्क्ड, लेट p बी अ 2 डिजिट नंबर। मान लो एक p 2 डिजिट नंबर है और q भी एक नंबर है, सेम डिजिट्स रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। वही मतलब अगर p 12 है तो q हो गया 21, ये बोल रहे हैं रिवर्स ऑर्डर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि अगर p और q जो दो नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट है 2430, तो पूछ रहे हैं p और q का डिफरेंस क्या होगा? जो जो नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस बताओ। अब देखो अगेन, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स, देखो ऐसा करोगे, अगर 10a प्लस बी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10b प्लस है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। हमें इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ये बात समझना, 2430 है ना, इसके आप एक बार फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसका करो। तो देखो मैं अलग तरीके से करके दिखा रहा हूँ, मल्टीपल वेज होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी। आप तो मैं इसका 2 से डिवाइड करूंगा तो 1215। अब ये 1215 जो है 3 से डिवाइड होगा 405। अब ये जो 405 है, ये जो है आपका, अगेन आई वुड से 3 से हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्टली इसको 9 से भी डिवाइड कर सकते हो। मतलब बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसका कर सकते हो, दैट इज वन वे। या इसको 5 से डिवाइड कर लो, लेट्स से अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 81, और 81 क्या होता है? 81 होता है 3 की पावर 4 या फिर 9 इंटू 9, है ना। तो आप देखोगे ये क्या, कैसे मैं लिख सकता हूँ? 2430 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9। 9 इंटू 9 को आप अगेन 3 इंटू 3 करके लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो आप यहां से क्या ऐसे दो नंबर्स बता सकते हो जो एक दूसरे के रिवर्स हो, वो आपको फॉर्म करना है, मतलब बेसिकली इन्हीं नंबर्स का यूज करके। तो ये एक अप्रोच है, मतलब दैट इज, दिस इज वन अप्रोच जो मुझे अच्छी लगी। मतलब नॉट वेरी इजी, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी इसको मतलब यूज करने में। तो जैसे कि देखो इसमें एक और चीज जो मैं आपको थोड़ी सी अच्छी चीज बताता हूँ, 2430 है, इट इज वेरी नियर टू 2500, और 2500 होता है 50 और 50 का स्क्वायर। तो अगर आपको इस तरीके से सोचना हो कि अगर दो नंबर्स होंगे तो या तो वो 50 के क्लोज हो दोनों ही, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स दूर भी हो, जैसे कोई एक लेट से 90 हो और एक 30 हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 9 इंटू 5 एक आपका नंबर हो गया 45,
अब बचा क्या, 9 और 5 अगर आप यूज कर लोगे तो बचेगा आपके पास 9, 3 और 2। तो 9, 3 और 2 का जो अगर प्रोडक्ट लोगे वो आएगा 54, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी आएगा 2430। तो ये दो नंबर्स हैं P और Q, और इनका डिफरेंस जो होगा 9, विच इज ऑप्शन डी। देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपको जो 2 डिजिट नंबर्स चाहिए, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, 12, 21 एक ऑप्शन है। मतलब ऐसे ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, मतलब कोई भी नंबर और उनका उसका रिवर्स, ऐसे ऑप्शंस तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन हमको उसका प्रोडक्ट 2430 के बराबर भी चाहिए। अब एंड में जीरो भी है, ये भी बात ध्यान रखना। एंड में जीरो कब आता है, लास्ट में 5 हो एक नंबर में, कम से कम एक नंबर में तो कम से कम लास्ट में 5 हो। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आया था 2021 में, क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन। एक मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम है। क्या है कि पी क्यू एक 2 डिजिट नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया r इंटू क्यू इंटू क्यू। ठीक है, ये क्यू रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो। और क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर जो है ना डिफरेंट डिजिट्स हैं, अलग अलग हैं, और आर जीरो नहीं है। देखो जीरो हो जाएगा तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा ना, इसलिए आर जीरो नहीं है, पहले इन्होंने बता दिया आपको। ठीक है, अब पूछ क्या रहे हैं, p प्लस आर डिवाइड बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी। मेरी एक बात समझना, q ऐसा नंबर बताओ जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपको फिर से वही डिजिट मिल जाए। क्या हो सकता है, देखो 1 को 3 से करोगे तो 1 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 को 3 से करोगे तो 2 नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ऐसा आपको सोचना है क्या है ऐसा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द सेम नंबर अगेन। इफ यू कैन थिंक ऑफ अ नंबर लाइक दिस, तो वो नंबर है 5। तो 5 को 3 से करोगे तो आपको फिर से 5 ही मिलेगा। तो Q हो गया यहाँ पे 5, बात समझना मेरी, और ये हो गया R 5 5। तो 5 इंटू 3 देखोगे 15, 1 कैरी फॉरवर्ड। तो P कुछ ऐसी वैल्यू है कि 3 से मल्टीप्लाई करके +1 करके आपको 5 मिल रहा है। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। कहने का मतलब है, देखो मान लो अगर मैक्सिमम 95 भी होगा, मैक्सिमम पी की वैल्यू 9 भी होगी, तो 95 इंटू 3 भी जो होता है ना 285 होता है, और ये तो 55 है। इसका मतलब आर की जो वैल्यू है ना, या तो 1 है या तो 2 है, उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। अब मान चेक कर सकते हैं आप दोनों ही चेक कर सकते हैं। मान लो आर की वैल्यू अगर 1 है तो 155, लेकिन 155 किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 155 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 155 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब r की वैल्यू 2 ही होगी, बिकॉज 255 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल भी है, और 85 इंटू 3 होता है 255। इसका मतलब p की वैल्यू हो गई है 8 और r की वैल्यू हो गई है 2। तो अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है कि p प्लस आर, दैट इज p प्लस आर मतलब कि 8 प्लस 2, और डिवाइड किससे करना है, क्यू हमने निकाला है 5। तो 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 मतलब 10 डिवाइड बाय 5, यानी कि ये वैल्यू आ गई 2। एग्जैक्ट वैल्यू 2 हमें मिल गई है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको, आगे चलेंगे। अ क्वेश्चन फ्रॉम 20 इन द ईयर 2021 फ्रॉम दिस टॉपिक। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन। फिर से वही पोजीशन वाली बात हो रही है कि एक नंबर है 10a प्लस बी, आप इसको इंटरचेंज कर दो 10b प्लस ए। इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो है 54। अगर आप इनका डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा आपका 9a माइनस 9b इज इक्वल टू 54। 9 कॉमन ले लो तो a माइनस बी इज इक्वल टू 54, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू आ गई है 6। तो जो नंबर है उनकी डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो है 6। ठीक है, ये बेसिकली हम अज्यूम कर रहे हैं a इज ग्रेटर देन b, ये हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब बात समझना। अब ये स्टेटमेंट्स हैं, अब आपको बताना है स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट देखो, सम ऑफ द, ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या है ना, दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 6 है, लेकिन ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कैसे, आप बोलोगे 72 है, और लेट सपोज 72 नॉट 72 एक्चुअली, 72 का डिफरेंस तो 6 नहीं होगा, तो 71। ये ऐसी दो डिजिट्स हैं, नंबर है जिनका डिजिट्स का डिफरेंस 6 है, और इसको इंटरचेंज करोगे 17, और दोनों का डिफरेंस भी 54 मिलेगा, इनका डिफरेंस भी 54 मिलेगा। बट ऐसे आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। 71 एक नंबर हो गया, 82 हो गया, मतलब 71 17, 82 28, देन इसके अलावा 93 36। तो आपको कई सारे पेयर्स ऐसे मिल रहे हैं, तो हमें तो एक ही आंसर चाहिए होता है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर। अभी जो डिजिट्स हैं तो क्या कह रहे हैं, इनका जो सम है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं ओनली इफ द प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं इनका सम, देखो सम अलग अलग आ रहा है, 7 प्लस 1 का सम 8 आ रहा है, 8 प्लस 2 का सम 10 आ रहा है, 9 प्लस 3 का 12 आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं अगर आपको सम पता लगाना है उसके लिए आपको इनका प्रोडक्ट पता होना चाहिए, एंड दैट इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द सम। तो देखो
प्रोडक्ट पता होगा तो आप सम निकाल सकते हो, बट दैट इज नॉट द ओनली वे। वो ओनली वे नहीं है। मान लो अगर आपको इन डिजिट्स का रेशियो भी गिवन होता कि रेशियो 4 है, 3 है, कुछ भी है, तब भी आप निकाल सकते थे सम, है ना। इट्स ओनली की वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स कैन बी डिटरमाइंड। तो डिफरेंस तो हम निकाल चुके हैं, दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 6 है, ये तो फिक्स है, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। सो ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से जो 2020 में पूछा गया था। तो ये क्या दे रखे हैं, A3BC एंड DE2F, ये 4 डिजिट नंबर्स हैं, दो 4 डिजिट के नंबर्स हैं, वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट द डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे मिसिंग लेटर्स भी 6 ही हैं, ABCD है, तो इनमें से कोई वैल्यूज ये पिक करेंगे। इनका जो सम है ना इन दोनों नंबर्स का, वो है 15902। बात समझना। अब पूछ क्या रहे हैं आपसे, डिफरेंस बताओ ए और डी की वैल्यूज में। तो ये जो हंड्रेड्स प्लेस पे दोनों वैल्यूज है ना, हंड्रेड्स भी नहीं, 1000 प्लेस पे जो वैल्यू है ना, इनका डिफरेंस बताओ। देखो मैंने आपको बता दिया कि जो 6 की 6 डिजिट्स हैं, इन्हीं में से कोई वैल्यू ले सकती है, बिकॉज लिखा हुआ है ग्रेटर देन 3। अब एक बात बताओ, दो 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, थाउजेंड्स में नंबर है, इनका सम कुछ 15,000 समथिंग आ रहा है, 15,900 आ रहा है, ठीक है, 902। तो आप मुझे बात बताओ, ऐसे कौन से, अगर आप डिजिट्स देखो थाउजेंड्स प्लेस पे अगर आप पुट करो, तो 9 और 6 ही एक ऐसा पेयर है जिससे आपको, देखो 9,000 समथिंग एंड 6,000 समथिंग, यहीं से आपको 15,000 समथिंग मिलेगा। आप और कोई पेयर ले लो 9 और 6 के अलावा, तो आपको वैल्यू कम मिलेगी। जैसे कि मान लो 4 और 8 को लेते हो अगर आप थाउजेंड्स प्लेस पे ए और डी की जगह, तो वो 12,000 समथिंग आएगा, है ना। तो 9 और 6 ही है, मतलब या तो ए 9 होगा या 6 होगा, और डी भी 6 और 9 में से कुछ होगा। तो इसका मतलब है अगर ए 9 है तो डी 6 है, और अगर ए 6 है तो डी 9 है। लेकिन दोनों ही केसेस में इनका डिफरेंस तो 3 ही आएगा, तो डिफरेंस ऑफ द ए एंड डी विल ऑलवेज बी 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने काफी ट्राई करा है कि ये जो मुश्किल टॉपिक है इसको मैं सिंपल वे में आपको समझा पाऊं। सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं अपना, और जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं और सी सेट की वीडियोस लेकर आता रहूंगा। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग के और ट्रिक्स, और भी हम अलग अलग चीजें मैथ्स रीजनिंग की मैं आपके साथ कंटेंट लेकर आता रहूंगा। सो ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाकी प्रीवियस वीडियोस जो डिफरेंट टॉपिक्स में मैं करा चुका हूं सी सेट के लिए, वो आप देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।